नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। आज अशोक गुप्ता एक बार फिर से जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। कारण ये है कि डोगरों की रिजर्वेशन, जो जॉब रिजर्वेशन है, उनकी मांग को लेकर आज अशोक गुप्ता एक बार फिर सड़कों पर उतर चुके हैं। जिस तरह से अगर बात करें तो डोगरों की रिजर्वेशन जो है उसी की मांग को लेकर जो है वो आज अशोक गुप्ता उतरे हैं। जिस तरह से अगर बाकी स्टेट्स की बात करें, मराठास, कन्नडास, उनको भी जैसे वहाँ पर रिजर्वेशन मिलती है, वैसे ही डोगरास को भी जो है वो रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। उसी की मांग को लेकर आज अशोक गुप्ता जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ठीक यहाँ पर जो इनका नारा है, आज डोगरों को जो है वो रिजर्वेशन दो, इसी मांग को लेकर आज अशोक गुप्ता जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में भी राय जो है वो साझा करिएगा कि जो आज का मुद्दा हम आप लोगों तक लेकर पहुंचे हैं, क्या ये एक जेन्युइन मुद्दा है। फिलहाल बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे अशोक गुप्ता जी से कि उनका क्या कुछ आज जो प्रोटेस्ट करने का कारण है और मांग क्या कुछ है। फिलहाल अशोक गुप्ता जी से बात करें। सर, आज का प्रोटेस्ट हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ है। कोई कह रहा है मैं 5 लाख दूंगा, कोई कह रहा है मैं 6 लाख रिजर्वेशन दूंगा, कोई कह रहा है मैं 7 लाख बेरोजगारों को नौकरियां दूंगा। लेकिन देंगे किसको? 370 गई, अब डोगरों को देंगे? यहाँ के लोकल जो रहने वाले उनको देंगे? शिक्षा के अंदर देंगे? आज डोगरा कल्चर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। जितने बच्चे बाहर नौकरियों के लिए जा रहे हैं, डोगरा संस्कृति लुप्त होने का प्रयास कर रही है। आपने डोगरी चैनल, आपने डोगरी क्लासों में पढ़ाने की बात करी, लेकिन पढ़ाने के उपरांत आपने पुलिस थानों के अंदर डोगरी लागू नहीं करी। कश्मीर के अंदर कश्मीरियत कर दी, लेकिन यहाँ के पुलिस स्टेशन के अंदर डोगरी लागू नहीं करी। ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलने का प्रयास हो रहा है? अरे कर्नाटका के अंदर वहाँ कन्नड़ के लोगों के रहने के लिए रिजर्वेशन है, हरियाणा के लिए जाटों के लिए है, महाराष्ट्र में मराठियों के लिए है, लेकिन जम्मू के अंदर डोगरों के विषय के अंदर चुनाव के अंदर बड़े बड़े वादे हैं। अरे चुनाव को लेकर के 5 लाख नौकरियां, जब 370 हट गई तो 5 लाख नौकरियां क्या डोगरों को दोगे? क्या एजुकेशन के अंदर उनकी रिजर्वेशन होगी? अरे हम उसके लिए वोट करेंगे जो डोगरों की बात करेगा। हम उसके लिए वोट करेंगे जो 5 लाख नौकरियां जम्मू के डोगरों को देंगे। हम उसकी बात करेंगे जो 10% रिजर्वेशन डोगरों की बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन खाली वादे और वोट ऐंठने का तरीका ये नहीं चलने वाला है। इस बार वो चलेगा जो डोगरों को रिजर्वेशन देगा, एजुकेशन के अंदर देगा, और वो बाकी स्तर के ऊपर 10% आरक्षण। जो हमारे डोगरे बाहर जा रहे हैं, उनके माता पिता यहाँ रह गए, बच्चे बाहर चले गए, और बाकी स्थानों के ऊपर जब वहाँ नौकरी होती है, बच्चे भी वहीं रहते हैं, माता पिता भी वहीं रहते हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, इस सारे संदर्भ के अंदर हम उसको वोट देंगे जो डोगरों की रिजर्वेशन की बात करेगा और 5 लाख नौकरियां जम्मू के डोगरों को देगा। आपका कोई प्रश्न है तो करो। फिर क्या लगता है आपको कि अगर कोई भी सरकार बनाएगा तो ये जो आप मांग कर रहे हैं वो करेगा ऐसा पूरा वादा? नहीं करेगा तो वोट नहीं देंगे, उस पार्टी को नहीं वोट देंगे। फिर वोट लेने के बाद भी अगर ना करें? वोट लेने के बाद नहीं करेगा तो पब्लिक में नंगा हो जाएगा। 5 लाख नौकरियां कही ना, एक ने 6 लाख कही, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने 7 लाख कही, भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख कही। डोगरों को देंगे कि बाहर वालों को देंगे? किसको देंगे ये आगे नहीं लिखा, लिखो। अगर बाहर वालों ने आकर के नौकरियां लेनी है तो फिर मेरे को 5 लाख बेरोजगार नौजवान कहां जाएगा? शिक्षा के अंदर रोजगार, शिक्षा के अंदर 10% आरक्षण दो और रिजर्वेशन दो। कर्नाटक के अंदर दी ना, हिमाचल के अंदर दी ना, कांग्रेस आई ने दी। हिमाचल के अंदर, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस आई ने दी, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दी, यहाँ पहाड़ियों को दी ना, डोगरों क्यों नहीं? ये बांटने वाली नीति क्यों है? अब वही चल पाएगा भाई जो डोगरों के विषय के अंदर विचार करेगा और डोगरों का समर्थन करेगा, डोगरों को शिक्षा के अंदर रिजर्वेशन देगा, और वो जो बंदा 5 लाख नौकरियां डोगरों को देगा, हम उसके विषय के अंदर विचार करेंगे। सीधा सा प्रश्न है।
राहुल गांधी बार बार जब भी आते हैं कश्मीर तो वो कहते हैं आप लोग मेरे अपने लोग हो, तब उनको याद नहीं आता कि ये लोग जो मैक्सिमम लोग उसमें बेरोजगार ही होते हैं। आप तो आप भी मेरे हैं, मेरे कैसे अपने? कुछ देंगे तो अपने, उनके विषय के अंदर विचार करेंगे तो अपने, लिखा पोती करेंगे सिर्फ अपने। आप आज भी हिमाचल के अंदर जाने पर वहाँ जी जगह खरीदने के लिए आपको लोकल सर्टिफिकेट चाहिए, उसके विषय के अंदर कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करते? मेरा डोगरा किधर जाएगा? महाराजा हरि सिंह का कल इतना बड़ा दिन था, कितनी पार्टियां वहां गई, कितना जाकर के वहां फूलमाला भेंट करी। सिर्फ चुनावी वोट ऐंठने के लिए इस तरह की बातें करने का प्रयास हो रहा है। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं जी, जो डोगरों के विषय के अंदर बात करेगा हम उसको वोट देंगे। जो 5 लाख नौकरियां डोगरों को नहीं देगा और वादा नहीं करेगा, पब्लिक के अंदर अनाउंस नहीं करेगा, हम भी उसके विषय के अंदर विचार करने का प्रयास नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अशोक गुप्ता आज यहाँ पर जो है वो डोगरा रिजर्वेशंस को लेकर आज मांग कर रहे हैं, और जिन पार्टीज़ ने अपने अपने मैनिफेस्टोज में लिखा है कि हम 5 लाख या 6 लाख नौकरीज देंगे, तो उन्होंने आगे ये नहीं लिखा है कि किसको देंगे नौकरियाँ। तो उसी को लेकर आज अशोक गुप्ता जो है वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो डोगरास को रिजर्वेशन देगा हम वोट भी उसी को ही देंगे। तो फिलहाल अब देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरह से अब डोगरास जो है वो जम्मू कश्मीर के वोट में शामिल होते हैं और किसको वोट देते हैं। ये तो फिलहाल अब 8 तारीख को ही पता चलेगा और रिजल्ट आएगा। लेकिन आज इनकी तरफ से साफ यही मांग है कि जिस तरह से हरियाणा में जाट को रिजर्वेशन दे रखी है, बात करें तो वैसे कर्नाटका में अगर बात करें तो वहाँ पे कनाडा में जो है लैंग्वेज है और वहाँ के लोग हैं उनको रिजर्वेशन दे रखी है, तो जम्मू कश्मीर में डोगरास को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे सके। फिलहाल आम जनता भी जो है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा कि आपका इसके ऊपर क्या कुछ कहना है। फिलहाल ये जो प्रोटेस्ट आपने देखा है जम्मू के रानी पार्क से देखा, जहाँ पर अशोक गुप्ता ने जो है वो आज डोगरास की रिजर्वेशन को लेकर मांग की है। देखते रहिए अर्थ न्यूज़, कैमरा पर्सन अमित के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।